हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर से क्लास 10th के चैप्टर 2 अम्लभस्म लवण का नया वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर और इसी का एक नाम होता है विरंजक चूर्ण। जैसे हम बताए थे आप लोग को कि किसी भी यौगिक के बारे में अगर पढ़ेंगे तो उसके रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र, बनाने की विधि और उपयोग, ये 4 चीज़ हमेशा कंप्लीट रखेंगे। ठीक है, चलिए इसको आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। रासायनिक नाम, इसका रासायनिक नाम कैसे हो? रासायनिक नाम हम रासायनिक सूत्र से लिखते हैं। जैसे रासायनिक सूत्र क्या है, CaOCl2 है ना, तो Ca से क्या होता है हमारा कैल्शियम, O4 ऑक्सी, और Cl2 से क्या हो जाएगा क्लोराइड। तो इसका जो रासायनिक नाम होगा कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है, और रासायनिक सूत्र CaOCl2 हो जाएगा। ठीक है, बनाने की विधि क्या हो जाएगी, शुष्क बुझे हुए चूने पर जब 40 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने से हमें क्या बनता है, ब्लीचिंग पाउडर बनता है। ठीक है, तो शुष्क बुझे हुए चूने का सूत्र क्या होता है, CaOH का होल्ट शुष्क बुझे हुए चूने का सूत्र होता है। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड शुष्क बुझे चूने पर 40 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या करते हैं, हम क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो हमें विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। तो आप लोग कभी भी इस इक्वेशन को नहीं भूलिएगा। ठीक है, उपयोग क्या होता है, कीटनाशक के रूप में, यानी इसकी जो क्लोरीन गैस इससे जो बाहर निकलती है उसका जो उपयोग होता है कीटनाशक के रूप में होता है। कपड़ा कागज को विरंजित करने में, क्लोरीन एवं क्लोरोफॉर्म बनाने में। ठीक है, इसका उपयोग क्लोरीन और क्लोरोफॉर्म बनाने में किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, धुआं सोडा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक बनता है धुआं सोडा। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, Na2CO3 और 10 लोटा जल। रासायनिक सूत्र से रासायनिक नाम लिखते हैं। तो यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट होगा, जब 10 होता है ना तो उसको डेका बोलते हैं, और H2 को हाइड्रेट, तो इसीलिए इसका नाम हो गया सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। उसके बाद तो क्या हो जाएगा हमारा डेका हाइड्रेट। बनाने की विधि के नाम, यानी आपसे क्वेश्चन धोने का सोडा है उसे किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है, तो अमोनियम सोडा विधि या सल्वे विधि द्वारा इसे तैयार किया जाता है। इसकी प्राकृतिक कैसी होगी, तो क्षारीय होगी, और क्षारीय नहीं और या भस्मीय होगी। ठीक है, बनाने की प्रक्रिया, अब इसे कैसे प्रयोगशाला में बनाते हैं तो उसको लिखेंगे कि धुआं सोडा 2 चरणों में बनता है। धुआं सोडा को कितने चरणों में बनाया जाता है, 2 चरणों में। तो वैसे ही पहला चरण क्या होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एवं जल बनता है। ठीक है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र हो गया। अब इसको गर्म करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल क्या होता है, बनता है। इसका दूसरा चरण क्या हो जाए, सोडियम कार्बोनेट को जब पानी, तो इसका दूसरा चरण क्या कहता है कि सोडियम कार्बोनेट को जब पानी में घोलकर वापस क्रिस्टलीकरण करने पर धुआं सोडा बनता है। इसका मतलब है कि सोडियम कार्बोनेट में हम क्या करते हैं, जल मिलाते हैं तो हमें धोने का सोडा प्राप्त होता है। धोने का सोडा का सूत्र क्या होता है, 10H2 होता है ना, तो इसमें क्या करेंगे कि 10 जो डेका हाइड्रेट होता है ना उतना जल मिलाएंगे तो हमें धोने का सोडा प्राप्त होगा। इसका उपयोग क्या हो जाएगा, तो इसका जो उपयोग होता है वो कपड़े के धोने में, यानी धोने का सोडा है तो जरूर इसको धोने में उपयोग किया जाता है। कपड़ा धोने में, कागज, कांच, साबुन उद्योगों में किया जाता है। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। यानी कांच, कागज और साबुन है ना, तो उसके उद्योग में इसका उपयोग अलग अलग जगहों पे होता है, तो आपको उतना ज़रूरी नहीं है। ऐसे ही याद कीजिए, कांच, कागज, साबुन उद्योगों में किया जाता है। चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक बनता है खाने का सोडा, बेकिंग सोडा, और इसी का नाम होता है मीठा सोडा। ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaCO3। तो यहाँ पे Na का से बनता है सोडियम, H4 हाइड्रोजन, और CO3 से क्या होता है कार्बोनेट, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसी का नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। आप लोग यहाँ पे सोडियम लगा लीजिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। जैसे खाने का सोडा या जैसे धोने का सोडा का था, वैसे ही खाने का सोडा का भी क्षारीय प्रकृति की हुई। ठीक है, इसका जो बनाने की विधि है अमोनियम सोडा विधि या सल्वे विधि, उसकी भी बनाने की विधि और इसके दोनों की बनाने की विधि क्या है, सेम है। बनाने की जो प्रक्रिया है वो कैसे बना सकते हैं, तो अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने पर बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। इसका मतलब देखिए, इस जो लिखे उसी से हम रिएक्शन को लिखेंगे, या रिएक्शन से हम इसको लिख सकते हैं। जैसे अमोनिया गैस, तो अमोनिया गैस हो गया से संतृप्त सोडियम क्लोराइड, तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड भी लिख दिए। उसके बाद क्या कर रहा है कि जलीय विलयन, यानी जल हो गया,
एवं CO2 गैस प्रवाहित करने पर, तो CO2 गैस हो गया। बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा ये वाला हो गया, बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। सूत्र लिख दिया, रिएक्शन भी हो गया। उसके बाद क्या करेंगे हम कि इसका उपयोग जानेंगे। हमारा यही ना था कि हमें किसी भी यौगिक के सूत्र, नाम और बनाने की भी जरूर उपयोग लिखना है। तो इसका जो उपयोग होता है खाद्य पदार्थों में किया जाता है। जैसे आप कोई भी ऐसा खाद्य पदार्थ बना रहे हैं जो मतलब क्षमता हो, तो उसको बनाने में बेकिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। पावरोटी केक को मुलायम बनाने में, ठीक है। अग्निशामक यंत्र में, यानी आग बुझाने वाले जो यंत्र होते हैं उसमें, पेट की अम्लीयता को कम करने में, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन हम आपको अगले वीडियो में बनाते हैं। थैंक यू।